अस्तित्व नहीं है, वो तो भाजपा के प्रोडक्ट हैं। अमित शाह जी के कहने पे नीतीश कुमार जी ने उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया और फिर कहा तो हटा दिया उनको। उनके बारे में अरे नौकरी 5 लाख कौन दिया? अरे कश्यप सुनो पहले, बकवास मत करो, सुनो पहले। 5 लाख नौकरी किसने दिया? नवल किशोर धमकी दे रहे हैं। अरे ऐसे बदतमीजी मत बात कीजिए नवल किशोर जी। नवल किशोर जी प्रोफेसर है, नवल किशोर जी आप प्रोफेसर है, किस लेवल बात? गौरव जी को जब बात आती है तो आपकी पार्टी को तो आइकन बना के पेश कर देते हैं ये लोग कि देखो चारा घोटाले में किसको सजा हुई थी। गौरव जी देखिए, हम लोग इन बातों पे इसलिए नहीं जाते हैं कि उनका खुद का ही के साथ मारपीट व्यवहार करेंगे डॉक्टरों से या नर्सिंग स्टाफ से। अरे यार क्या फालतू का बात कर रहे हैं आप? फालतू का बात कर रहे हैं, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, तो बात आपको लग रहा है आपको भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है भैया? मनीष मुझे मालूम है आपको बहुत कुछ बोलना है। 1 मिनट अजय जी, इसीलिए तो लोग आरोप लगाते हैं कि देखिए नवल किशोर का टर्न है। नवल किशोर फिर जेडीयू के पास। नवल किशोर जल्दी से जवाब दीजिए भाई, तेजस्वी जी के समय का भी तो पुल गिर रहा है, बताइए। देखिए पीके और उनके पूरे टीम की बेचैनी है कि जैसे मूवी में एक आइटम सॉन्ग होता है ना, तो ये चुनाव में आइटम सॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं दूंगा। सच्चाई ये है इस बार आइटम सॉन्ग बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं, और कोई मुद्दे पे बात नहीं, कोई मुद्दे पे बात। बिहार के सियासी में धमाका हो चुका है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों को भ्रष्टाचार का चिट्ठा खोल दिया कि दोनों पार्टियों में भूचाल आ गया। भाजपा जेडीयू खेमे में अफरा तफरी मची है, हर कोई सफाई देने में लगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होता है दोस्त। मंच पर उतरे राजद के फायर ब्रांड प्रवक्ता कमल किशोर ने फिर क्या था, लाइव डिबेट में उन्होंने सीधे निशाना साधा चंदा चोर मनीष कश्यप पर। दोस्त डिबेट में मनीष कश्यप को उन्होंने ऐसा लंगा किया कि एंकर भी देखकर हैरान हो गया। कमल किशोर का हमला, जो खुद का चंदा लेकर चोर बाजारी करता है वो दूसरे पर सवाल उठाएगा, बिहार की जनता सब जानती है। इसके बाद माहौल गर्मा गया और ये सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। दोस्तों वीडियो में भर भर का मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीके ने यहां पर आप लोगों के हाथ में एक बड़ा हथियार दे दिया है क्या नवल किशोर जी? क्या पीके के आरोपों को आप लोग भी बैक कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप भी जाएंगे चुनाव में? गौरव जी को जब बात आती है तो आपकी पार्टी को तो आइकन बना के पेश कर देते हैं ये लोग कि देखो चारा घोटाले में किसको सजा हुई थी। चुप कर बे कुत्ते। गौरव जी देखिए, हम लोग इन बातों पे इसलिए नहीं जाते हैं कि उनका खुद का ही कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो भाजपा के प्रोडक्ट हैं। अमित शाह जी के कहने पे नीतीश कुमार जी ने उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया और फिर कहा तो हटा दिया उनको। उनके बातों का कोई मतलब नहीं है, वो मतलब क्या कर रहे हैं वो समझे वो लोग, क्योंकि ये दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। हम तो बिहार के आम जनता के जन सरोकार के मुद्दे पे चुनाव पिछले बार भी लड़े थे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने और सरकार बनते बनते हमें रोक दिया गया। बात तो सही है दौड़ना तो अभी भी हम जनता के उन नहीं नवल भाई मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। एक काउंटर क्वेश्चन है नवल भाई, एक काउंटर क्वेश्चन है नवल भाई, एक काउंटर क्वेश्चन है। मैंने जो वहां पर बिहार में लोगों से बात की है, ग्राउंड से जो मेरे पास जानकारियां हैं, वो ये कह रही हैं कि आरजेडी इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि आरजेडी खुद भ्रष्टाचार के मामलों में उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो कोर्ट से कन्विक्टेड है। तो आरजेडी अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएगी तो पलट के उसी से पूछ लिया जाएगा तुम किस मुंह से बोल रहे हो, तुम्हें तो कोर्ट ने सजा दी है। क्या यही एक रास्ता, यही एक कारण है कि आप लोग पीके के इन आरोपों को बैक करने से बच रहे हैं? क्योंकि वो तो आप ही जो बोलते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार है, वही तो वो भी कह रहे हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं और वो बात और भी नहीं कर रहा जो हम लोग कह चुके हैं। जो भ्रष्टाचार का उदाहरण देखना है तो अभी तो 71,000 करोड़ का सीएजी घोटाला सामने है। सीजन पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, मुजफ्फरपुर रेप केस पे कुछ नहीं बोलते हैं। लगातार ऐसे अभी तो भाई नोट गिनने के डर से जलाए गए नोट, ऐसा कई उदाहरण मिले। 22 पुल गिर गए वहां पे। ये तो तमाम तरह के मुद्दे हैं। आज कौन सी नई बात कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो उनको खुद नहीं पता चल रहा है। आपने जरूर उनको स्पेस दे रहे हैं। आप सीपीआई एमएल को स्पेस नहीं देंगे। बिहार विधानसभा में उनका 19 विधायक है, सीपीआई को नहीं देंगे, सीपीएम को नहीं देंगे, लेकिन उनको जिनका अभी कोई खाता भी नहीं खुला है उनको पेश कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े निवारक हैं समस्या के। वो तो भाजपा के प्रोडक्ट हैं। वो हर अपनी आर्थिक संपत्ति होने के बाद और भाजपा पे बम मार रहे हैं और बिहार की जनता भाजपा के प्रोडक्ट है और भाजपा पे सियासी बम मार रहे हैं। नहीं क्यों नहीं कर? अच्छा दो भाइयों में धन के लिए लड़ाई होती है कि नहीं? हो सकता है कि ये भी बात सही हो, चोर मौसेरे भाई हैं।
सिस्टम पार देंगे। वो कह नहीं जानते हैं भाजपा के विषय में। 2014 से उनके टीम के लिए काम करे हैं और घाट घाट का पानी पीकर अब चाहते हैं कि अपना घाट बना लें। तो ये तो बिहार की जनता तय करेगी। आपने नौकरी पे क्या बोला? आप कंबल बांट के और कह रहे थे बिहार के अभ्यर्थियों को कि कंबल हमने दिया और नाम भी नहीं लोगे। इस तरह के मौका परस्त लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है। ओके। हालांकि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है, अपने चरम पे है। और ये हम लोग कई बार बता चुके हैं कि जो भूजा पार्टी है, लेकिन जो दूसरी पार्टी कहेगी उसको हम लोग बैक नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, आपकी लाइन क्लियर होगी। नवल जी समझ में आ गया। आप दीपक झा के पास जाते हैं। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद पीएच का लुक बदल गया, एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल हो गया। आप कह रहे हैं कि पीएमसीएच की हालत क्या है? पटना एम्स वन ऑफ द बेस्ट एम्स फंक्शनिंग एम्स है केंद्र सरकार के अंडर का। आप कह रहे हैं एम्स की हालत कैसी है? अरे आप लोग की हालत कैसी है भाई? मोतिहारी सदर अस्पताल देखिए, वहां की हालत कैसी है ना। मोतिहारी सदर अस्पताल देखिए, पीएमसीएच एम्स बहुत दूसरी चीज है। आप लोग को बेसिकली कुछ बोलने के लिए बोलना है क्या? तीनों का वही हाल हो गया है। अरे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में रहो भाई, और सिर्फ झूठ बोलना है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे मत सिखाइए। एयर कंडीशन कमरे में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में रहिए। अभी आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। पीके बाबू के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? आपने कभी पीएमसीएच पीके बाबू के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? का इलाज कराया है? हम लोग ईडी में लिख के देने जा रहे हैं, जो है मार दिया जाता, जांच करवाए जाए ईडी से। अजय आलोक जी 55 ईडी में लिख के देने जा रहे हैं फॉर्मली कि जांच करवाई जाए। सबसे बड़ा अस्पताल है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, एशिया का सबसे खराब अस्पताल है पीएमसीएच। ये बोलिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि पीएमसीएच आप जाइए, आप मत जाइएगा वहाँ। और आप मत जाइए इलाज करवाने। आप इलाज करवाने मत जाइएगा वहाँ। एम्स में किसको पीटा गया? आपका इलाज करवा देंगे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। एम्स में किसको पीटा गया? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पीके आपका इलाज करवाएंगे। विधायक को और उनकी पत्नी के साथ मारपीट व्यवहार करेंगे डॉक्टरों से और नर्सिंग स्टाफ से। अरे यार क्या फालतू का बात कर रहे हैं आप? फालतू का बात कर रहे हैं? बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। एक लाइन की बात आपको लग रहा है? आपको भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है भैया। मनीष, मुझे मालूम है आपको बहुत कुछ बोलना है। एक मिनट अजय जी, इसीलिए तो लोग आरोप लगाते हैं कि देखिए आप लोग ईडी का इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे हैं हम लोग जा रहे हैं ईडी से जांच कराने आपकी। अरे भाई तो क्या उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं है? कोई नई पार्टी ईडी इकोनॉमिक ऑफेंसिंग सब जगह एप्लीकेशन। एक मिनट, राजनीतिक दल के तहत हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें जहां दिक्कत है हम आरोप नहीं लगाएंगे, हम एजेंसीज को देंगे कि जांच करिए इनकी। ठीक है मनीष कश्यप, जवाब कैसे आ रही है? कैसे आपने बोल दिया सर, बहुत देर से बोल दिया। चल रही है वो 14 करोड़ का फंड दे रही है। मैं जेडीयू के पास जाऊंगा। मनीष कश्यप जवाब दीजिए। ये लोग तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग तो करते ही हैं। बीजेपी के कितने नेता सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं? नाम बताएं। अजय आलोक जी बैठे हुए हैं ना, कितने नेता सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं? और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के, अरे हमारे भीम सिंह अभी एम्स में ही भर्ती हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे भीम सिंह राज्यसभा सांसद एम्स में भर्ती हैं, शरीर में बेहोश हो गए थे। ये जी का रिपोर्ट सुनिए मनीष कश्यप, मनीष कश्यप बड़ा सवाल, बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। एक मिनट रुकिए मनीष कश्यप, अजय जी रुकिए। मनीष कश्यप सवाल सुनिए। मनीष कश्यप, बड़ी पिक्चर क्या है? केवल एक अस्पताल मानक नहीं है। आप एक पार्टी का, एक गठबंधन के कई बड़े नेताओं पर, बिहार के हैवीवेट मंत्रियों पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जब सामने वाला आपसे पलट के पूछ रहा है भाई तुम्हारी फंडिंग कहां से, तुमको पैसा कौन दे रहा है, ये झंडा बैनर कहां से छप के आ रहा है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी यहां पर बिल्कुल साफ सुथरे साबित करें खुद को? बता दीजिए बिल्कुल कहां से फंडिंग है, बता दीजिए बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है। हमें कहां से पैसा आया है, कहां से नहीं आया है, ईडी है इनके पास, सीबीआई है, जांच करा लीजिए। अभी आप बोल रहे थे कि एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, अभी आपने बोला एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और अब कह रहे जांच करा। आगे बोल रहे हैं ना, आगे बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी स्ट्रेटेजी बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी बनाए हैं, अलग अलग पार्टियों के लिए स्ट्रेटेजी बनाए हैं, खुद वो स्ट्रेटेजी बनाए हैं और वहां से पैसा आया है। वो अपने दिमाग का जो है पैसा जो है पूरे बिहार में लाके लगा दिया है और बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप आप पोजीशन समझ रहे हैं अभी अपनी? मनीष कश्यप आप अपनी पोजीशन समझ रहे हैं? प्रचार नहीं ना आपको जेडीयू, ना सुनिए मनीष कश्यप सुनिए, मनीष कश्यप पोजीशन समझ रहे हैं आप? ना आपको एनडीए सटा रहा है, ना महागठबंधन सटा रहा है, तो कैसे इतनी दो बड़े गठबंधन से हेड ऑन लिए हैं, कोई आपकी बात को नहीं बैक कर रहा है, विपक्ष भी बैक नहीं कर रहा। देखिए क्या करें नवल किशोर, क्या कह रही है कांग्रेस आपको? आप उनके पार्टी लाइन पर टॉक कर रहे हैं तब भी आपको नहीं बैक कर रहे हैं वो। अरे कहां से करेंगे, डरे हुए हैं ये लोग। रियलिटी ये लोग जानते हैं कि बिहार में रियलिटी क्या है। जो नवल किशोर जी बोले कि 20 पुल गिरा है, नवल किशोर जी ये बताए ना कि तेजस्वी यादव पथ परिवहन मंत्री थे तो उस समय जो है पुल क्यों गिर गया?
जेपी सेतु की स्थिति क्या है, नवल किशोर जी बताए ना। और नवल किशोर जी बताए जब आरजेडी की सरकार थी उस समय क्या स्थिति थी। अजय आलोक जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, ये अजय। ठीक है अजय, नवल किशोर का टर्न है। नवल किशोर फिर जेडीयू के पास। नवल किशोर जल्दी से जवाब दीजिए भाई, तेजस्वी जी के समय का भी तो पुल गिर रहा है, बताइए। देखिए पीके और उनके पूरे टीम की बेचैनी है कि जैसे मूवी में एक आइटम सॉन्ग होता है ना, तो ये चुनाव में आइटम सॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है इस बार आइटम सॉन्ग हिट बिहार की होगा। जनता से कोई मतलब नहीं, आइटम सॉन्ग और कोई मुद्दे पे बात नहीं करते। मनीष बोलने दीजिए, कोई मुद्दे पे बात नहीं बोलने दीजिए। अरे नौकरी 5 लाख कौन दिया? अरे कश्यप सुनो पहले, बकवास मत करो, सुनो पहले। 5 लाख नौकरी किसने दिया? नवल किशोर धमकी दे रहे हैं। प्रक्रिया अरे ऐसे बदतमीजी मत बात कीजिए नवल किशोर जी। नवल किशोर जी प्रोफेसर है आप, ये तरीका। नवल किशोर जी आप प्रोफेसर है, किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे ऐसे लहजे में बात मत करिए, मैं रोक रहा हूँ, आप ऐसे लहजे में बात मत करिए। नवल किशोर जी ये तरीका हुआ। मनीष रुकिए, नवल किशोर जी तरीका हुआ ये। मनीष रुकिए, ये कौन है? क्यों बैठाया ऐसे मत बोलिए। कौन है इसको बैठाइए? अरे वो पार्टी के अधिकारी प्रवक्ता है भाई, जैसे आप प्रवक्ता हैं वैसे वो प्रवक्ता है। कौन है कि क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी बिहार में, क्या बात कर रहे हैं? कौन है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि बिहार के राजनीति में इनका क्या योगदान है? आपने सीपीआई एमएल के प्रतिनिधि को क्यों नहीं बैठाया? अरे साल भर हुई है उनकी पार्टी को, तो योगदान तो आप देंगे ना। नवल किशोर जी आइटम को कहाँ सीपीआई एमएल थोड़ा आरोप लगाया है। आइटम को बैठा दोगे और जवाब मांगोगे, ये पूछे ना सवाल। अरे किसी आइटम को बैठा दोगे और कहोगे कि जवाब कौन होता है ये? इसको मालूम ही नहीं है ये कब कहाँ जाएगा, इसको खुद ही नहीं पता है। मुद्दे पर आइए ना नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, क्यों नवल किशोर जी पार्टी बदले हैं। किशोर जी मुद्दे पर आइए। मनीष कश्यप रुक जाओ, मनीष कश्यप रुक जाओ भाई, आप रुक जाओ। नवल किशोर कांग्रेस ने जेल डलवाया, आइए ना, उन्होंने जो कहा उसको बोलिए ना नवल किशोर जी। मैं नहीं समझ में आता है और हम नवल जी बोल रहे हैं। मनीष कश्यप के ऑर्डर गिराइए, मनीष कश्यप को रोकिए, मनीष कश्यप को रोकिए। नवल किशोर जी जो मुद्दा है उस पर आते हैं ना, भ्रष्टाचार आपकी सरकार में भी था, यही वो कह रहे हैं। और भाई 1 साल की पार्टी है, उसका तो अभी राजनीतिक योगदान दुनिया देखेगी, बिहार देखेगा। आरोप उनकी पार्टी लगा रही तो उनके प्रवक्ता को ना बुलाएं। नहीं, आप बताइए, पीके पांडे का चरित्र को कौन नहीं जानता है? 2014 में वो कहां थे? पिछले 10 साल में वो कहां थे? कौन नहीं जानता है उनको भाई? आप जदयू के साथ काम कर चुके हैं, आप भारतीय जनता के पार्टी के। अरे तो वो तो टीएमसी के साथ भी काम कर चुके हैं। क्या है टीएमसी के साथ भी काम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? वही कह रहे हैं। तो वो तो आपके साथ है, वो तो आपकी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है। यहाँ घाट बनाने की कोशिश कर। नहीं, आप जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कीजिए। आप भ्रष्टाचार पे चाहते हैं बात कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप पूछिए जदयू से कि 2015 में लालू जी के साथ कैसे आकर चीफ मिनिस्टर बन गए, 2022 में तेजस्वी जी के साथ कैसे आकर बन गए। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया। और मैं चाहता हूं कि मैं अब राजीव रंजन जी के पास जाऊं। राजीव रंजन जी, मैंने 6 लोगों का उदाहरण दिया था। एक बात और सुन लीजिए गौरव जी, एक बार बस 10 सेकंड। जब लालू जी और नीतीश जी 2015 में चुनाव लड़ रहे थे, तो वही भूमिका में जो वहां पर पीके पांडे थे। क्यों आए पीके पांडे? क्या उनको कम जानकारी? ठीक है, जल्दी से, समय कम है, मैं जल्दी से भाई आपने बड़ा सवाल उठाया है। सुनिए नवल किशोर जी, यही सवाल लेके जा रहा हूं। राजीव रंजन जी, मैंने 6 लोगों के एग्जाम्पल दिए थे, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया था।